महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से खलबली मचा के रखी है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि संजय राउत सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेटमेंट की वजह से ही जाने जाते हैं और इनके इन स्टेटमेंट की वजह से ही कई बार शिवसेना की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती भी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी संजय राउत कभी भी अपना स्टेटमेंट देने से, अपना बयानबाजी करने से पीछे नहीं हटते। आपको बता दूं कि शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में कल एक मीटिंग हुई थी, जो कि 50 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम का मीटिंग थी और ये एक पर्सनल मीटिंग थी प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार के बीच में। जिसके बाद अलग अलग तरीके की पार्टियां जो हैं अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट दे रहे थे कि आखिरकार क्या रीजन है जो शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में ये मीटिंग हुई। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में मीडिया ने जब इनसे क्वेश्चन पूछा संजय राउत से कि आखिरकार इस मीटिंग का क्या मतलब है, आपको क्या लगता है कि शरद पवार जो है शिवसेना को धोखा देने वाले हैं या शिवसेना से वो हटकर बीजेपी के साथ हाथ मिला के गवर्नमेंट बनाने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो संजय राउत की तरफ से स्टेटमेंट आया कि आप लोग हर बार ऐसा क्यों सोचते हो कि जो भी कोई अगर मीटिंग करने जाता है प्रधानमंत्री मोदी के साथ में तो वो कोई ना कोई राजनीति करने के लिए जाता है, यानी कि उससे कोई ना कोई पॉलिटिक्स से उसका कोई मतलब होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जो शरद पवार मिलने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी से, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार के बीच में एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, यानी कि एक दूसरे से बहुत ही अच्छे तरीके से ये दोनों रिस्पेक्टफुल तरीके से बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार उनका ये रिलेशनशिप दिखा है कि वो जाके मीटिंग करने गए हैं। इससे पहले ही बहुत पहले टाइम से ही ये लोग जो है एक दूसरे से मिलते आए हैं और बहुत ही अच्छा खासा इन दोनों के बीच में रिलेशन है और दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए वो वहां पे मिलने पहुंचे हैं। इसका कोई राजनीति का मतलब नहीं है, इसमें कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इसको एक नॉर्मल मीटिंग, एक पर्सनल मीटिंग मान सकते हैं कि शरद पवार ऐसे ही मिलने पहुंचे होंगे, वो भी प्रधानमंत्री मोदी से। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि अगर ऐसी कुछ बात होगी तो जब मैं उनसे शरद पवार जी से मिलूंगा तो उनसे इस पर भी क्वेश्चन भी पूछूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जैसे ही इन्होंने ये क्वेश्चन उठाया उसके बाद पब्लिक की तरफ से सवाल उठने स्टार्ट हो गए हैं कि बीजेपी और शिवसेना और बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी जो है ये तीन की तीनों पार्टियां कोई नया गेम खेलने वाली हैं और जो कांग्रेस की पार्टी है उसको साइड हटाकर ये तीन के तीनों गठबंधन करके महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनाने वाली है। इसीलिए ये सारा का सारा चीजें किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि इससे पहले जो शिवसेना की पार्टी है उसकी तरफ से भी इस पर एक स्टेटमेंट दर्ज कराया गया था, एक स्टेटमेंट दिया गया था, जहां पर शिवसेना की तरफ से सीधा सीधा सवाल उठाया गया कि जो शरद पवार हैं वो अपने राष्ट्रपति पद के दावेदारी के लिए अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के लिए वहां पर गए कि अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की तरह दिखा पाए राष्ट्रपति के लिए, इसलिए वो प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाने पहुंचे हैं। और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वो ऐसा ही करेंगे और बीजेपी के साथ में हाथ मिला लेंगे। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी उनको पूरी तरह से सफाया कर देगी। शिवसेना की पार्टी की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट सामने आ रहा है और जो संजय राउत हैं उनकी तरफ से कुछ और ही स्टेटमेंट सामने आ रहा है। मतलब कि संजय राउत सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, शिवसेना की पार्टी सपोर्ट नहीं, इसका विरोध करते हुए नजर आ रही है। और ये सारा का सारा गेम जो है घूम फिर के ऐसा आता है कि जो पब्लिक की तरफ से लगातार आवाज उठती है कि जो संजय राउत हैं ये शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे से ज्यादा सपोर्ट ना करके बल्कि ये शरद पवार को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ऑलवेज जब भी आप देखते होंगे, जब भी इनका स्टेटमेंट आता है तो ये उद्धव ठाकरे की तरफ हमेशा स्ट्रांगली नहीं खड़े होते बल्कि ये शरद पवार के साइड खड़े होते हैं और शरद पवार को ही ऑलवेज जो है ये सपोर्ट करते हैं। जहां पर लोगों द्वारा ये भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि ये जो है उद्धव ठाकरे को सपोर्ट ना करके शरद पवार को सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है। लेकिन इस सब चीजों को देख के कहीं ना कहीं कांग्रेस की नींद जरूर उड़ गई होगी, क्योंकि जैसा कि कांग्रेस के कई बड़े पॉलिटिशियन भी पिछले काफी टाइम से लगातार धमकी दे रहे हैं कि हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। तो हो सकता है कि ये दोनों के दोनों लोग जैसे मीटिंग कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे थे और अब शरद पवार जी मिलने पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं से इसमें कोई ना कोई बड़ा गेम जरूर खेला जा रहा है। अब वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा कि इसमें आखिरकार क्यों ये मीटिंग हुई थी। आपका क्या ओपिनियन है संजय राउत के स्टेटमेंट पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।